हैव अ नाइस टाइम डियर स्टूडेंट्स। साथियों, आज हम लोग टेंस के अंतिम टेंस को पढ़ने वाले, यानी कि टेंस चार्ट के अंतिम टेंस को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। साथियों, इसे हिंदी में पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल कहा जाता है। साथियों, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पूर्ण अपूर्ण क्यों कहा जाता है, ये मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों ही टेंसेस में मैंने आपको इसे समझा दिया है। तो यहां पर भी आइए आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में ब्रीफ में आपको समझा देते हैं कि साथियों इसका नाम पूर्ण अपूर्ण क्यों पड़ता है। कहने का मतलब साथियों, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस या मैं कह लूं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आपको जितने भी सेंटेंस मिलेंगे, चाहे वो प्रेजेंट के हों, चाहे वो पास्ट के हों, चाहे फ्यूचर के हों, अगर वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है साथियों सेंटेंस, तो उसमें निश्चित रूप से आपको कार्य थोड़ा सा पूर्ण भी दिखाई देगा और थोड़ा सा अपूर्ण भी दिखाई देगा, यानी कुछ भाग उसका पूरा हो चुका होगा और कुछ भाग अधूरा होगा। तो यहां पर साथियों पूर्ण अपूर्ण का मतलब क्या होता है, यहां पर पूर्ण का मतलब होता है समय और अपूर्ण का मतलब होता है जारी रहना, मतलब क्रिया में रहना। तो यहां पर साथियों पूर्ण का मतलब समय, यानी समय का मतलब है कि वो जो कार्य दिया गया है वो कार्य किस समय से शुरू हुआ है। तो जब किसी समय से कार्य करना शुरू हो जाएगा तो वो कुछ हद तक तो पूरा ही हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं हो रहा है साथियों तो मतलब वो कार्य जारी है, वो समाप्त नहीं हुआ, इसलिए वो अधूरा है। तो इस टेंस में आपको जो भी कार्य मिलेगा उस कार्य का जो जारी होने का समय है वो आपको समय दिया होगा। और अपूर्ण के लिए आप सभी टेंसों में जानते हैं, जितने भी कंटिन्यूअस के टेंस रहे हैं आप सभी टेंसों में देखे हैं कि सभी टेंस में आपको रहा रही रहे मिलता है, प्रेजेंट होने पर ह मिलता है, पास्ट होने पर थ मिलता है और फ्यूचर होने पर अंतिम में ग मिलता है। तो यहां पर साथियों पूर्ण अपूर्ण भविष्य काल की जो पहचान हो जाएगी वो इस प्रकार से हो जाएगी, समय के साथ से होना चाहिए और इसी समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रही होंगी, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहेंगी, रहा होऊंगा, रहा होऊंगा, रहूंगा, रही होंगी, रही होंगी और रहूंगी। साथियों ये सारा पहचान मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया हुआ था फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में मैंने साथियों आपको ये सारा ही बताया हुआ था, क्योंकि यहां पर भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का क्या होगा, पूरा पहचान यहां पर आ जाएगा और आपको इसमें समय के साथ से दिया होगा। मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों में ही समझा चुका हूं कि यहां पर समय के साथ से क्यों होना चाहिए। साथियों अगर समय के साथ से न होकर के तक हो और उसके साथ रहा रही रहे या बाकी जो भी पहचान परफेक्ट कंटिन्यूअस की होती है अगर वो आ जाती है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस नहीं होगा साथियों, बल्कि समय के साथ क्या होना चाहिए, से होना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देकर के समझाता हूं। सेंटेंस होगा साथियों एग्जाम्पल के लिए कि वह अगले 2 घंटे तक पढ़ रहा होगा। अब अगले 2 घंटे तक पढ़ रहा होगा, आपको रहा होगा तो मिल गया साथियों, लेकिन समय मैंने क्या दिया है, 2 घंटे तक। तो ये साथियों अगर समय के साथ तक आ गया तो निश्चित रूप से क्या होगा, वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस तो कभी नहीं हो सकता। तो समय के साथ क्या चाहिए, वो अगले 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। अगर ऐसा सेंटेंस मिला आपको तो आप समझिए साथियों वो परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, लेकिन अगर समय के साथ तक मिल गया तो वो कभी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस नहीं हो सकता। इस चीज को मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों ही टेंसेस में समझा दिया। तो आप वो वीडियो देख करके समझ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी वीडियोस का जो ग्रामर के चैप्टर्स हैं वो आपको सारा मैंने लिंक में दे दिया हुआ है, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अब एक बात साथियों, जो लोग टेंस बिल्कुल नहीं जानते, जिनको ये भी ज्ञान नहीं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट क्या होता है, उन सभी के लिए भी एक फैसिलिटी मैं दे रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में सारे शुरू से लेकर के लास्ट तक सभी टेंसेस का मैं यहां पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप वहां से एक एक लिंक ओपन करके सारे टेंस को पढ़ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आइए हम लोग यहां पर साथियों समझ लेते हैं कि यहां पर इंट्रोडक्शन आपका हो गया, समय के साथ से रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये रही होगी एक वचन तो यहां पर रही होंगी बहुवचन हो गया। इस रहा होगा को हम रहेगा लिख सकते हैं, रही होगी को रहेगी लिख सकते हैं, रहे होंगे को रहेंगे, रही होंगी को रहेंगी, रहा होऊंगा को रहा होऊंगा और रहा होऊंगा को रहूंगा लिखा जा सकता है, रही होंगी को रही होंगी और रही होंगी को रहूंगी लिखा जा सकता है। तो इतनी सारी पहचान आपको क्या है इस टेंस के अंतर्गत देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ साथियों मैंने आपको यहां पर हिंट दिया हुआ है, हिंट में आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब दे दिया हुआ है और मेन वर्ब आपको, अच्छा मेन वर्ब नहीं दिया है, तो यहां पर मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब दे दिया है और इसी के साथ साथ क्या होगा, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी लगाना होता है।
अब साथियों होता ये है ना कि आपको मैंने यहां पर तो चलिए विल शैल प्लस है प्लस बीन दे दिया है, तो इस प्रकार से अलग अलग करके देने का मेरा मकसद ये है साथियों कि जब आप कभी भी स्ट्रक्चर बनाए तो आपसे एक वर्ड भी आगे पीछे उसका स्थान न होने पाए, इसलिए मैंने क्या किया आपको प्लस कर करके दिया हुआ है। अब अक्सर गलती क्या होती है जो सभी टीचर्स करते हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको इस प्रकार से अलग अलग करके देना चाहिए, लेकिन वो आपको हेल्पिंग वर्ब कैसे बताते हैं, वो सीधा बोल देंगे कि इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव बीन या शैल हैव बीन। तो आप विल हैव बीन शैल हैव बीन तो नोट कर लेते हैं, और जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो क्या करते हैं विल हैव बीन नॉट और शैल हैव बीन नॉट कर देते हैं, जो कि साथियों पूरी तरह से गलत होता है। जब भी कभी अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, कभी भी अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब का पहला शब्द होता है उसी के बाद नॉट लगाया जाता है। तो यहां पर हैव बीन तो एक साथ आएंगे साथियों, लेकिन नॉट लगाना है हमको तो क्या करना होगा, तो पहले वाले वर्ड के बाद ही हमको नॉट लगाना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आप स्ट्रक्चर इसको देख करके बनाएंगे तो आप नेगेटिव वाले में गलती करेंगे, और नेगेटिव वाला अगर आपने गलत कर दिया तो इंटेरोगेटिव वाला स्वाभाविक रूप से गलत हो जाएगा। तो इसलिए साथियों आपको यह देखने की जरूरत नहीं है, जो आपके टीचर अभी तक इस चीज को नहीं बताए हैं इसको आप इग्नोर करिए, कोई दिक्कत नहीं, आपको पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए मैं हूं यहां पर। तो साथियों आप लोग इन चीजों को मत देखा करिए, आप ऐसे हेल्पिंग वर्ब अगर लिखेंगे, इस प्रकार से हेल्पिंग वर्ब अलग अलग करके लिखेंगे तो कभी भी स्ट्रक्चर बनाने में आपकी गलती नहीं होगी। और अगर आप स्ट्रक्चर गलत नहीं बनाएंगे साथियों तो निश्चित रूप से आप जो ट्रांसलेशन करेंगे वो भी सही ही होगा। तो यहां पर चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देंगे, और आप फटाफट क्या करेंगे इसका स्ट्रक्चर अपने रफ कॉपी में तुरंत बना लेंगे। आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाता है विल शैल प्लस हैव बीन, और मेन वर्ब आपकी हो जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और बाकी सारी चीजें लिखने के बाद लास्ट में क्या करेंगे सिंस या फॉर प्लस टाइम भी लगाएंगे, जैसा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगाना ही होता है क्योंकि इसमें समय दिया होता है। तो सिंस या फॉर क्या होता है आइए आगे हम आपको समझा देते हैं, लेकिन आगे समझाने से पहले आपको हम इसका स्ट्रक्चर बना के दिखा दें। तो आप वीडियो को पॉज करिए, हिंट को नोट करिए अपने रफ में और स्ट्रक्चर बनाना शुरू करिए। जब तक आप स्ट्रक्चर बनाते तब तक आपको हम आगे यहां पर स्ट्रक्चर बना करके दिखा भी देते हैं। तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और फटाफट स्ट्रक्चर बनाना शुरू करिए। तो चलिए साथियों यहां पर मैंने आप लोगों के लिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर जो लिखा है वो अलग अलग करके लिख दिया है, ताकि आप लोग एक बार फिर से यह समझ पाएं कि अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंटेरोगेटिव फर्स्ट और इंटेरोगेटिव फर्स्ट से इंटेरोगेटिव सेकंड कैसे लिखा जाता है। इस बात को समझाने के लिए मैंने आपके लिए क्या किया है अलग अलग करके लिख दिया है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं कि किसी भी टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर को जब लिखा जाता है तो साथियों सबसे पहले हमको लिखना चाहिए सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखना चाहिए, सब्जेक्ट लिखना चाहिए। उसके पश्चात आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना चाहिए जो कि मैंने आपको दिया ही था, विल या शैल प्लस हैव बीन। ये आपका क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहां पर मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब दिया था तो आप हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे। इसके पश्चात क्या होता है, उसके पश्चात आपको वर्ब की फॉर्म लिखनी होती है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगाना है, तो आपने वो भी लिख लिया। अब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद आता है सीधा साथियों ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आने के पश्चात क्या आता है अदर वर्ड्स। अब अदर्स के बाद इसमें मैंने आपको बताया था कि लास्ट में आपको सिंस या फॉर प्लस टाइम भी जोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इस टेंस में आपको समय भी दिया होता है, तो उसके लिए आपको लास्ट में ये भी जोड़ना चाहिए। तो किसी भी टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के लिए आपको दो बातें याद रखनी चाहिए कि पहला जो आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है वो सब्जेक्ट के बाद लिखना है, और उसी के पश्चात आपको वर्ब की फॉर्म लिखनी है, और जैसे ही आप वर्ब की फॉर्म लिखेंगे तुरंत आपको क्या लिखना है ऑब्जेक्ट लिख देना। यही आपको याद रखना साथियों कि सब्जेक्ट सबसे पहले लिखेंगे, उसके पश्चात हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब लिखेंगे, और उतना लिखने के पश्चात क्या करना चाहिए ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, और अदर वर्ड लिख के तुरंत सिंस या फॉर प्लस टाइम लगा के इसको हम समाप्त कर देंगे। इसी के साथ साथियों अगर आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना होता है तो जो आपने अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर बनाया हुआ है उस अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर के हेल्पिंग वर्ब के पहले शब्द के बाद आपको क्या करना चाहिए नॉट लगा देना चाहिए। क्या करना चाहिए साथियों, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर के पहले हेल्पिंग वर्ब वाला जो पहला शब्द होगा हेल्पिंग वर्ब का उसी के पश्चात क्या करेंगे नॉट लगा देंगे। तो नॉट लगाने से साथियों क्या हो जाएगा ये स्ट्रक्चर आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं, सब्जेक्ट हो गया मेरा विल या शैल, हेल्पिंग वर्ब आपने लिख लिया, इसी पहले शब्द के बाद नॉट लिख लिया, और जो हेल्पिंग वर्ब की बचे हुए शब्द है मैंने उनको लिख लिया। इसके पश्चात क्या किया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर, सिंस या फॉर प्लस टाइम, सब कुछ तो अफर्मेटिव जैसा, बस क्या बदला है बस इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कर दिया मैंने नॉट लगा दिया साथियों।
तो किसी भी टेंस के अफर्मेटिव स्ट्रक्चर में जैसे ही हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट लगाते हैं, और वो हेल्पिंग वर्ब में क्या होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब में कितने भी शब्द हो पहले वाले शब्द के बाद ही नॉट लगाना चाहिए। जैसा कि आप लोगों को मालूम है विल, शैल, हैव बीन, इसमें जो होता है ये हेल्पिंग वर्ब होता है। ऐसा बहुत सारे टेंसेस में साथियों आपके अध्यापक लोग बताते होंगे, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी, शैल बी होता है, तो आप वहां पर नेगेटिव कैसे बनाते हैं, विल बी नॉट, शैल बी नॉट। ऐसा गलती करते हैं कि नहीं करते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को जब मिलता है फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव या शैल हैव आपको मिलता है, तो विल हैव नॉट, शैल हैव नॉट, आप ऐसा नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जब आपको मिलता है हैज या हैव बीन, हैड बीन, तो आप लोग इनके बाद नॉट लगाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए साथियों। आपको कभी भी नॉट लगाना, अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले वाले हेल्पिंग वर्ब, जो पहला आपको हेल्पिंग वर्ब दिया गया, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब आपको दिया गया उसके पहले शब्द के बाद आपको क्या करना चाहिए, नॉट लगा देना चाहिए। तो पहले शब्द के बाद नॉट लगाने से क्या होगा, वो आपका स्ट्रक्चर नेगेटिव बन जाएगा। उसके पश्चात आप सारा कुछ वैसा का वैसा उसका उतार देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब इसी से नेगेटिव से आप इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप बनाते हैं। इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या है, ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता हो, यानी जिनकी शुरुआत क्या से होती हो। तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव स्ट्रक्चर हमने बनाया है उस नेगेटिव स्ट्रक्चर की हेल्पिंग वर्ब को हम उठा करके सबसे बाहर रख देंगे। अब यहां से हेल्पिंग वर्ब उठा करके सबसे बाहर रख दिया, उसके बाद बची हुई सारी चीजों को एक तरफ से हम क्या करेंगे, नोट करते हुए चले जाएंगे। तो ये आपका क्या बन जाएगा, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर। तो देखिए यहां से विल, शैल हमने निकाल लिया, अब बचा क्या, सब्जेक्ट बचा था, फिर नॉट बचा था। अच्छा एक बात और, इंटरोगेटिव फर्स्ट और सेकंड कहीं पर भी आ जाए, कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको मिल जाए तो हमेशा नॉट कहां लगेगा, सब्जेक्ट के बाद लगेगा। और स्ट्रक्चर में हम नॉट को ब्रैकेट में इसलिए रखते हैं क्योंकि अगर सेंटेंस में कहीं पर नहीं आएगा तो हम नॉट का यूज करेंगे, और अगर सेंटेंस में कहीं नहीं आएगा तो हम नॉट को ऐसे ही ब्रैकेट में क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो यहां से हमने क्या किया, विल, शैल को बाहर निकाल लिया, सब्जेक्ट लिख लिया, नॉट लिख लिया, हैव बीन लिख लिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर, सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो इस प्रकार से आपका क्या बन गया, इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप बन गया। और उसके पश्चात इंटरोगेटिव सेकंड टाइप कैसे बनाते हैं साथियों, इंटरोगेटिव पहले तो आप जानिए इंटरोगेटिव सेकंड टाइप क्या होता है, ऐसे सवाल जिनमें जो सवाल पूछने वाले कुछ शब्द होते हैं जो हैं क्या, कब, कैसे, क्यों, कहां, ऐसा तमाम जो क्वेश्चन पूछने वाले शब्द हैं, अगर वो वाक्य के बीच में आए या इन्हें दूसरे तरह से कहा जाए कि ऐसे सवाल जिनका जवाब हाँ या ना में देना संभव न हो, तो उनके लिए क्या करते हैं साथियों, तो जो क्वेश्चन पूछने वाले शब्द है, कब, क्यों, कैसे, कहां, कौन, जो सवाल पूछने वाले शब्द हैं साथियों, उनको हम क्या करते हैं, क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, और उन्हीं को हम इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के पहले लिखते हैं। यानी इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के पहले क्वेश्चन वर्ड फंसा देने से क्या होता है, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप बन जाता है। देखिए हमने विल, शैल लिखा, सब्जेक्ट नॉट लिखा, उसके बाद हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, सब कुछ तो वैसा ही वैसा है, बस हमने क्या किया, इसके पहले क्या किया, क्वेश्चन वर्ड लगा दिया साथियों। तो क्या बन गया, ये बन गया आपका तुरंत इंटरोगेटिव सेकंड स्ट्रक्चर। तो इस प्रकार से साथियों हम लोग अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव से इंटरोगेटिव सेकंड बनाते हैं। तो चलिए फटाफट यहां पर वीडियो को पॉज करिए और फटाफट आप इसको अपने रफ में नोट कर लेंगे साथियों। इसको नोट कर लें, अगर आपने सही बनाया तो वेरी गुड, नहीं अगर सही है, कुछ गलत है तो आप उसका मिलान करें और अपने रफ में इसे सही नोट कर लें। तो चलिए मैं हट जाता हूं, आप तुरंत वीडियो को पॉज करें और तुरंत अपने रफ में नोट करें। साथियों परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई भी टेंस होगा तो उसमें आपको एक निश्चित समय मिलेगा और दूसरा आपको अनिश्चित समय मिलेगा। साथियों निश्चित समय को डेफिनिट टाइम और अनिश्चित समय को पीरियड ऑफ टाइम कहा जाता है। तो साथियों निश्चित समय और अनिश्चित समय कौन कौन से होते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में समझा दूंगा। तो चलिए आइए समझ लेते हैं साथियों निश्चित समय किसे कहते हैं। तो निश्चित समय साथियों वो समय होता है जिसका समय बदलेगा नहीं, जो परिवर्तित नहीं हो सकता, वो होगा आपका निश्चित समय। जैसे इसमें कह दिया जाए 5 बजे से, अगर आपको समय दे दिया गया है 5 बजे से, तो साथियों ये कैसा समय होगा, ये निश्चित समय होगा। उसी के उलट अगर आपको कह दिया जाए कि मैं 5 घंटे से, तो 5 घंटे से आपका क्या है यहाँ पर, 5 घंटे से, ये अनिश्चित है। कैसे, मैं 5 बजे से लिख रहा हूं। 5 बजे से लिखने का क्या मतलब है कि 5 बजे से लिख रहा हूं, तो घड़ी में कितना होता है साथियों, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हो गया आपका
ये पूरी घड़ी हो गई। अब साथियों देखिए यहाँ से जो सुई चलेगी उसको यहाँ से घूम करके यहाँ फिर वापस आने में 5 कितनी बार मिलेगा? तो साथियों यहाँ से यहाँ तक घूम के आने में उसको 5 एक बार मिलेगा और तय है कि 5 एक बार मिलेगा और 5 बजे जो होगा वो 5 बजे ही बजेगा। इसका समय साथियों अदला बदला नहीं जा सकता, इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है ये निश्चित समय है, यानी 5 बजे जो है वो 5 बजे ही बजेगा, ये किसी और समय पे नहीं बज सकता। तो इसलिए क्या है ये निश्चित समय, इसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन इसी के आगे देखेंगे 5 घंटे से, अब 5 घंटे का अब यहां से लेकर के यहां तक का है 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, मतलब 6 तक, 1 से लेके 6 तक कि 2 से लेके 7 तक, 3 से लेके 8 तक। कौन से 5 घंटे की बात कर रहा है साथियों, ये इसमें क्लियर नहीं है। ये स्पष्ट न होने के कारण ये क्या है, ये अनिश्चित समय, जिसको हम कहीं से भी समझ सकते हैं, वो आपका क्या होगा, वो आपका अनिश्चित समय होगा। इसी के साथ साथ साथियों होता है जैसे आज से, ये भी निश्चित समय, क्योंकि आज एक ही बार आएगा, ये बदला नहीं सकता। अगला दिन होगा तो वो क्या हो जाएगा, कल में परिवर्तित हो जाएगा। आज से, इसके बाद हो जाएगा आपका कल से, कल भी आपका निश्चित समय है। परसों से, ये भी आपका निश्चित समय है। नरसों से, इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं। आज का तो आपको मालूम है कि आज को बदल नहीं सकते, आज ही होगा, तो ये निश्चित समय हो गया। लेकिन कल से क्या है, कल से ये निश्चित है कि अनिश्चित? आपके दिमाग में चल रहा होगा साथियों कि ये तो अनिश्चित समय है, लेकिन साथियों ये निश्चित समय, क्योंकि आज कौन सी तारीख है, आज 9 जुलाई है, और 9 जुलाई का अगर कल देखें तो 10 जुलाई हो जाएगा। और 10 जुलाई क्या होगा साथियों, ये जुलाई में कितनी बार आएगा, ये जुलाई में 10 जुलाई, केवल 10 जुलाई को ही आएगा, इसका समय परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसलिए क्या होगा, यह भी निश्चित समय होगा। इसी के साथ साथ साथियों यहां पर देखा जाए तो आज से, कल से, परसों से, इसको क्या बोल देगा, 2 दिन से, 4 दिन से, 6 दिन से, ऐसा आपको सेंटेंस में दे दिया जाएगा जो कि क्लियर नहीं होगा। महीने के कौन से 2 दिन की बात कर रहा है, ये क्लियर नहीं है। इसी प्रकार से यहां कह दिया जाएगा 10 दिसंबर से, मतलब महीनों का नाम दे दिया गया, महीने का नाम। इसी के साथ साथ क्या होगा, वर्ष का, जैसे वर्ष दे दिया जाए 1975 से, वर्ष आपको दे दिया। इसी के साथ क्या दे दे आपको, जैसे दिन का नाम दे दिया मंगलवार से। इसी के साथ आपको क्या दे दे, महीना हो गया, सप्ताह जैसे मान लो दूसरे सप्ताह से। तो ये सब क्या है, ये सब निश्चित समय है। ये सब क्या है, ये सब निश्चित समय। 10 दिसंबर, बताओ 10 दिसंबर साल भर में कितनी बार आएगा? और या साल भर की छोड़ो, 10 दिसंबर दिसंबर महीने में कितनी बार आएगा? दिसंबर तो एक ही महीना होगा, उस दिसंबर महीने में 10 दिसंबर कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा ना। तो इस प्रकार से क्या है, चाहे महीने का नाम दे दे, मई से, जुलाई से, अगस्त से मैं घूम रहा हूं, ऐसा बोल सकता है। लेकिन अगर आपको तारीख भी दी हुई तो वो भी क्या होगा, निश्चित समय होगा। उसी के साथ साथ साथियों यहां पर आपको दे दिया जाए वर्ष, 1975 से, 2022 से, 2024 से, मतलब कोई भी समय आपको दे दिया जाए जो बदला ही नहीं जा सकता। 1975 कितनी बार आएगा, 2022 कितनी बार आएगा, ये सब निश्चित है कि 1975 में ही आया होगा। और 2022 जो चल रहा है ये 2022 में ही आएगा, 2023 में थोड़ा 2022 आएगा। तो ऐसा नहीं, इसका समय हम परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा निश्चित समय। इसी के बाद सप्ताह के 7 दिनों का नाम दे दे, मंगलवार से, बुधवार से, ऐसा आपको दे दिया जाए। तो अब सप्ताह में मंगलवार कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि सर जी सप्ताह में तो 7 दिन होते हैं, अब सप्ताह में 7 दिन, महीने में तो बहुत सारे दिन हो जाते हैं, तो महीने में जो दिन हो रहे हैं तो वो तो कई बार मंगलवार आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, जो किसी चीज की सीमा होती है, हम सीमा के अंदर ही निश्चित और अनिश्चित समय का आकलन करते हैं। तो बताओ सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं साथियों। और 7 दिन में मंगलवार कितनी बार आएगा, सप्ताह में मंगलवार एक बार ही आएगा। इसलिए क्या है, ये आपका निश्चित समय है। मतलब सप्ताह के नाम हो गए, वर्ष का हो गया, महीने का नाम हो गया, ये सब क्या है, ये सब दिन, महीना, सप्ताह, वर्ष जो भी होगा, इन सब का अगर निश्चित नाम दिया गया, निश्चित समय दिया गया, तो वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। और उनके लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे, इन सभी के लिए हम यूज करेंगे हमेशा सिंस। क्या यूज करेंगे, सिंस। यहां पर कहा जा रहा है दूसरे सप्ताह से। महीने में कितने सप्ताह होते हैं, महीने में 4 सप्ताह होते हैं। 4 सप्ताह में दूसरा सप्ताह निश्चित है कि
पहले सप्ताह के बाद वाला ही सप्ताह जो होगा वो दूसरा सप्ताह, तो ये भी निश्चित हो गया। मतलब ऐसा आपको कहा जाए कि पहले सप्ताह से, दूसरे सप्ताह से, तीसरे सप्ताह से, चौथे सप्ताह से, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब निश्चित हो जाएगा। लेकिन इसी के साथ अनिश्चित समय में आते हैं। 10 दिसंबर के बजाय कह दिया जाए 4 महीने से, क्या कह दिया जाए, 4 महीने से। किसी महीने का नाम न दे करके सीधा कह दिया जाए कितने महीने से। अब कितने महीने से, 4 महीने में कौन कौन सा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल की बात कर रहा है, या फरवरी मार्च अप्रैल मई की बात कर रहा है, या मार्च अप्रैल मई जून की बात, कौन से 4 महीने की बात कर रहा है, ये परिवर्तित हो सकता है ना। इस समय को हम बदल सकते हैं या बदला हुआ समझा जा सकता है, तो ये समय क्या होगा, ये अनिश्चित समय होगा। यहां पर कह दिया जाए कि मैं नवंबर से लखनऊ में रह रहा हूं, मैं अक्टूबर से लखनऊ में रह रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये सब आपका निश्चित समय, क्योंकि नवंबर में ही आएगा, वो दिसंबर में थोड़े आएगा। लेकिन यहां कहा जा रहा है कि 4 महीने से। अब साल भर के 12 महीने में कौन से 4 महीने की बात की जा रही है, ये यहां पर क्लियर नहीं है। इसी के साथ साथ अब यहां कह दिया जाए 2 वर्ष से। अब यहां पर वर्ष को भी आपको नहीं बताया गया है, तो 2 वर्ष से क्या हो जाएगा, कौन से 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, 2022-23 की बात कर रहे हैं कि 2024-25 की बात कर रहे हैं, 18-19 कौन से 2 वर्ष की बात कर रहे हैं, ये भी आपका क्या है, क्लियर नहीं है साथियों। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, अनिश्चित समय। मंगलवार, अब वही आपकी बात होगी, 2 दिन से कह दिया जाए, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन से कह दिया जाए, तो क्या होगा, ये आपके जो दिन होंगे ये वही तो बताएगा कि ये दिन का नाम बताया नहीं, कौन से दिन की बात कर रहा है भाई, मंगलवार बुधवार कौन से दिन की बात कर रहा है, तो यहां पर क्लियर नहीं है। जो स्पष्ट नहीं होगा वही तुम्हारा अनिश्चित समय होगा। उसी के साथ साथ यहां दूसरे सप्ताह से, और यहां पर कह दिया जाए 2 सप्ताह से, तो 2 सप्ताह से कौन से 2 सप्ताह से, महीने में तो 4 सप्ताह होते हैं, अब महीने में 4 सप्ताह हैं, तो कौन से 2 सप्ताह की बात की जा रही है, वो बात यहां पर क्लियर नहीं होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा अनिश्चित समय। इसी के साथ साथ साथियों यहां पर आपका निश्चित समय में आ जाता है, जैसे अब साथियों इसमें आपको क्या मिल जाएगा, पिछले या अगले से, ऐसा आपको दे दिया जाएगा। पिछले और अगले का क्या मतलब है, इसमें आपको दे दिया जाए जैसे पिछले दिन से, पिछले महीने से, पिछले वर्ष से, है ना, पिछले सप्ताह से, ये सब क्या है, ये सब निश्चित समय है। कैसे, पिछला वर्ष कौन सा, मान लो 2022 चल रहा है, पिछला वर्ष कौन सा होगा, 2021 हो जाएगा, तो ये भी क्या है, ये भी निश्चित समय है। 2021 कितनी बार आएगा, पूरी दुनिया में 2021 एक ही बार आएगा ना, और वो भी निश्चित है कि 2021 में ही आएगा, तो इसको बदला नहीं जा सकता, तो ये क्या होगा, निश्चित समय हो जाएगा। इसी के साथ अगर कहा जाए पिछले दिन से, आज कौन सी तारीख है, 9 जुलाई, कल कौन सा दिन था, 8 जुलाई था, तो वो भी क्या है, निश्चित। 10 दिसंबर, तो उसी प्रकार से क्या, 8 जुलाई भी तो निश्चित ही है ना, तो ये हो जाएगा आपका। इसी प्रकार से पिछला दिन, पिछला वर्ष, पिछला महीना, जो भी इसमें आपको मिलेगा वो आपका क्या होगा, निश्चित होगा। उसी के साथ साथ इसी प्रकार से अगला भी होगा। अगला में कैसे, अगले दिन से मैं लखनऊ रह रहा होऊंगा, अब अगले दिन से क्या, आज 9 जुलाई, तो अगला दिन कौन सा, 10 जुलाई होगा, 10 जुलाई भी क्या होगा, वो भी निश्चित समय होगा। आज मान लो कौन सा, आज शनिवार है, तो अगला दिन कौन सा होगा, रविवार, सप्ताह का वो भी तो नाम है ना, तो सप्ताह का अगला दिन क्या होगा, रविवार हो जाएगा, तो रविवार क्या है, वो भी निश्चित समय है। तो इस प्रकार से क्या होगा, पिछले और अगले के साथ महीना, तारीख, दिन, वर्ष, ये सब अगर कुछ भी आता है तो वो सारे क्या होंगे, वो निश्चित होंगे। लेकिन इसी के साथ साथियों अगर पिछले और अगले के साथ एक नई बात जुड़ जाए, पिछले और अगले के साथ क्या जुड़ जाए, एक नई बात जुड़ जाए, वो क्या है नई बात, वो नई बात है साथियों कुछ, पिछले कुछ महीने से, पिछले कुछ वर्ष से, पिछले कुछ दिन से, पिछले कुछ समय से, अगले कुछ वर्ष से, अगले कुछ महीने से, अगले कुछ दिन से, ऐसा कुछ भी अगर आता है कि पिछले और अगले के साथ अगर कुछ लग जाता है साथियों, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका अनिश्चित समय। और ऐसे के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऐसे के लिए हम फॉर यूज करते हैं। बात समझ में आई, तो ये आपका क्या हो गया, पिछले और अगले के साथ अगर कुछ लग गया तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित समय हो जाएगा। इसी के साथ साथ साथियों आ जाते हैं निश्चित में, जैसे अगर कह दिया जाए सुबह से, शाम से, दोपहर से और रात से, अगर ऐसा आपको दे दिया जाए कि सुबह से, शाम से, दोपहर से, रात से मैं ये कार्य कर रहा हूं, वो कार्य कर रहा हूं, तमाम जो भी आपको सेंटेंस मिलेगा, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो वो सभी क्या होंगे साथियों, वो सभी निश्चित समय होंगे। क्यों, क्योंकि सुबह का समय, दोपहर का समय, शाम का समय, रात का समय, ये क्या है, ये सभी निश्चित समय होते हैं। लेकिन इसी के साथ अगर हम ऐसा कह दें कि सुबह बाद से, क्या कह दें, सुबह बाद से,
अब सुबह का तो समय निश्चित है साथियों, लेकिन बाद कितने बाद से ये क्लियर नहीं है। तो सुबह बाद से, शाम बाद से, इस प्रकार से अगर हम कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये सभी अनिश्चित समय हो जाएंगे। सुबह बाद से, शाम बाद से, दोपहर बाद से, रात बाद से, ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब अनिश्चित समय की श्रेणी में आ जाएंगे और उन सभी के लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो चलिए साथियों, यहां पर मैंने आपको निश्चित समय और अनिश्चित समय के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया। अब बहुत कुछ सिखाने के बाद साथियों अगर फिर भी कुछ बच जाता, मेरे हिसाब से तो बचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कुछ बच जाता तो आपको बस दिमाग में एक ही बात रखना है कि क्या वो समय बदला जा सकता है। अगर वो समय नहीं बदला जा सकता तो वो होगा निश्चित समय, उसके लिए हम लगाएंगे सिंस। और अगर ऐसा समय मिलता है जिसको हम बदल सकते हैं, जिसको बदला हुआ समझा जा सकता है, तो ऐसे सेंटेंस के साथ हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे ऐसे सेंटेंस में। तो चलिए साथियों, इसको फटाफट अपनी कॉपी में नोट करेंगे, समझ लेंगे और समझने के पश्चात आप आगे एक्सरसाइज भी करके इसकी सहायता से सॉल्व करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए फटाफट इसको आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको समझ लेंगे। तो चलिए साथियों, यहां पर मैंने आप लोगों को समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, जिनमें पहला है, वे सब अगले वर्ष से हिंदी पढ़ रहे होंगे, परसों से किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा होगा, क्या हम लोग कल से तुम्हारे घर पर शतरंज खेल रहे होंगे। साथियों, ये 3 सेंटेंस मैंने आपको दिया है। अब इन 3 सेंटेंस को आप चाहें तो अपनी कॉपी में तुरंत हिंदी नोट करें और ट्रांसलेशन अपने मन से करने का प्रयास करें। और अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप तुरंत समझना चाहते हो, चलिए मैं आपको समझा देता हूं। लेकिन बेहतर आपके लिए यही होगा साथियों कि आप तुरंत वीडियो को पॉज करें, हिंदी ट्रांसलेशन जो मैंने हिंदी में सेंटेंस दिया उसको आप लिखें और उसका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करें। तो चलिए, जो लोग वीडियो को पॉज करना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज कर लीजिए और जो लोग नहीं करना चाहते वो लोग सीधे समझ लीजिए। तो चलिए यहां पर देखते हुए सब अगले वर्ष से हिंदी पढ़ रहे होंगे, तो यहां पर साथियों हो जाएगा दे विल हैव बीन स्टडीइंग हिंदी सिंस नेक्स्ट ईयर। अब यहां पर मैंने विल का यूज क्यों किया साथियों, आपको मैंने लगभग फ्यूचर के सभी वीडियोस में बताया है कि कभी भी अगर आई और वी सब्जेक्ट होता है तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, शैल का यूज करते हैं। लेकिन आई और वी के अलावा कोई भी अगर सब्जेक्ट आता है तो हम उसके साथ क्या करते हैं, विल का यूज करते हैं। तो यहां पर देखिए आपको आई और वी तो मिला नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, विल का ही यूज करेंगे। तो यहां पर हमने विल कर दिया। अगला है, परसों से किसान अपना खेत क्यों नहीं जोत रहा होगा। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम क्वेश्चन वर्ड को क्या करते हैं, सबसे शुरू में लिखते हैं, उसके पश्चात इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप अप्लाई करते हैं। तो व्हाई विल द फार्मर नॉट, अब देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया, क्यों, क्योंकि सेंटेंस में नहीं दिया हुआ है। तो व्हाई विल द फार्मर नॉट हैव बीन प्लॉइंग हिज फील्ड सिंस ओवरमॉरो। ओवरमॉरो यानी कि क्या होता है, ओवरमॉरो यानी कि परसों होता है साथियों। तो यहां पर परसों भी निश्चित समय, इसलिए हमने क्या किया, सिंस लगा दिया। यहां पर नेक्स्ट ईयर, अगला वर्ष भी क्या है, निश्चित है, इसलिए हमने क्या किया, सिंस लगा दिया। तो इस प्रकार से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। अगला सेंटेंस लास्ट है, क्या हम लोग कल से तुम्हारे घर पर शतरंज खेल रहे होंगे। तो यहां पर क्या हो गया, अब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो गई, या हम लोग इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि इस सवाल का जवाब हाँ या ना में देना संभव है। तो ऐसे सवाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे सवालों के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को सबसे शुरू में लिखते हैं। तो यहां पर हमने शैल लिखा क्योंकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, वी है। हमारा सब्जेक्ट वी होने के नाते हमने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज किया। तो शैल वी हैव बीन प्लेइंग, क्या हम लोग खेल रहे होंगे, चेस शतरंज एट योर होम, तुम्हारे घर पर, सिंस टुमारो, कल से। तो साथियों ये सेंटेंस होता है कंप्लीट, शैल वी हैव बीन प्लेइंग चेस एट योर होम सिंस टुमारो, क्या हम लोग तुम्हारे घर पर कल से शतरंज खेल रहे होंगे। तो इस प्रकार साथियों आपका एग्जाम्पल्स होता है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अगर कोई बात आपको नहीं समझ आती है तो साथियों आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, सर ये बात हमको नहीं समझ है। किसी दिन आपका जो डाउट क्लास, अगर आपको डाउट होता है, मैं डाउट क्लास लेकर के सारे लोगों के कमेंट जो आए होंगे, जो सवाल होंगे, जो डाउट्स होंगे, उन सबको मैं क्लियर कर दूंगा। तो चलिए फटाफट इसको यहीं पर पॉज करिए और अपने किए गए ट्रांसलेशन से मिलान कीजिए, आपने क्या सही किया, क्या गलत किया। और अगर आपने नहीं किया था तो चलिए वीडियो को पॉज करिए और फटाफट इसको अपने रफ में नोट कर लीजिए। तो चलिए यहां पर फटाफट वीडियो पॉज करेंगे और नोट करेंगे। तो चलिए साथियों, यहां पर मैंने आपको एक्सरसाइज में 3 सेंटेंस दिया हुआ है। इन 3 सेंटेंस को आप अपने रफ में लिखेंगे, नोट करेंगे और तुरंत इसे ट्रांसलेट करने का भी प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं सेंटेंस क्या क्या है। मैं अगले दिन से नदी में तैर रहा हूंगा,
रोहन और सुधा 5 बजे से हम लोगों का इंतजार क्यों कर रहे होंगे? क्या सुमित मेरे भाई को अगले सप्ताह से पढ़ा रहा होगा? तो साथियों ये जो 3 सेंटेंस हैं इन्हें आप अपने रफ में तुरंत नोट करेंगे और नोट करने के पश्चात तुरंत इन्हें ट्रांसलेट करने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को यहीं पर पॉज करिए, इन सेंटेंसेस को अपने रफ में आप नोट करिए और फटाफट इन्हें ट्रांसलेट करने का भी प्रयास करिए। जब तक आप वीडियो को पॉज करके ट्रांसलेट करेंगे, आइए तब तक मैं आगे आपको इसको समझा देता हूं। तो ये सेंटेंस मैं अगले दिन से नदी में तैर रहा हूंगा। साथियों अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट आई है तो इसके साथ क्या लगा देना चाहिए? शैल लगा देना चाहिए। आई शैल हैव बीन स्विमिंग, आई शैल हैव बीन स्विमिंग, कहां तैर रहा हूंगा? इन द रिवर, और कब से? अगले दिन से। अगला दिन क्या होता है आपका? निश्चित या अनिश्चित? तो साथियों निश्चित होता है, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। सिंस नेक्स्ट डे, अगले दिन से। तो ये आपका सेंटेंस हो जाता है कंप्लीट। रोहन और सुधा 5 बजे से हम लोगों का इंतजार क्यों कर रहे होंगे? क्यों आ गया? अब यहां पर क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना चाहिए। वाई विल हमको लगाना चाहिए क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो कौन कौन से हैं? रोहन और सुधा हैं। तो रोहन और सुधा यहां पर आप सब्जेक्ट लिख लेंगे। इसके पश्चात साथियों आपको नॉट लगाना होता है, परंतु इस सेंटेंस में कहीं पर नहीं है ही नहीं, तो हम सब्जेक्ट बाद नॉट को इग्नोर करेंगे। अब यहां पर हमको हेल्पिंग वर्ब का दूसरा वर्ड लिखना है, हैव बीन, तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंतजार करना का क्या होता है साथियों? वेट, और यहाँ पर आईएनजी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? वेटिंग। तो वाई विल रोहन सुधा हैव बीन वेटिंग, रोहन और सुधा क्यों इंतजार कर रहे होंगे? किसका? हम लोगों का। वेटिंग फॉर अस। अच्छा, वेट के साथ साथियों आपको क्या लगाना चाहिए? फॉर लगाना चाहिए। प्रीपोजिशन आपको वेट के साथ हमेशा लगाना ही पड़ता है। तो वाई विल रोहन एंड सुधा हैव बीन वेटिंग फॉर अस, हम लोगों के लिए या हम लोगों का इंतजार क्यों कर रही होगी? कब से? 5 बजे से। तो निश्चित समय साथियों, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? सिंस 5 o'clock। चलिए ये सेंटेंस भी आपका हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद है क्या सुमित मेरे भाई को अगले सप्ताह से पढ़ा रहा होगा? तो यहां पर क्या से शुरू हो गया, यानी कि इसमें क्या करना चाहिए? हमको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना चाहिए। विल सुमित हैव बीन टीचिंग, किसे पढ़ा रहा होगा? मेरे भाई को। टीचिंग माय ब्रदर। विल सुमित हैव बीन टीचिंग माय ब्रदर, क्या सुमित मेरे भाई को पढ़ा रहा होगा? कब से? नेक्स्ट वीक। तो ये आपका क्या है? ये भी निश्चित ही है, सिंस नेक्स्ट वीक। तो ये भी सेंटेंस आपका क्या होता है? कंप्लीट हो जाता है साथियों। तो मैंने आपको सारा ही निश्चित समय दे दिया, कोई बात नहीं है। आप लोगों को मैंने निश्चित और अनिश्चित समय दोनों ही समझा दिया है, इसलिए साथियों आप लोगों को निश्चित और अनिश्चित समय में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का निश्चित और अनिश्चित वाला पोर्शन आप अवश्य देख लेंगे, और हो सके तो आप पूरी वीडियो ही देख लीजिए। तो चलिए इसको फटाफट अपने द्वारा किए गए ट्रांसलेशन से मिलान करेंगे साथियों, देखेंगे इसमें कितना सही और कितना गलत है, और इसके पश्चात आप वीडियो को पॉज करेंगे। जिन्होंने नहीं लिखा वो रोक करके वीडियो को तुरंत इसको नोट करेंगे, और नोट करने के पश्चात साथियों अब मेरा काम यहां पर होता है समाप्त और आपका कार्य होता है शुरू। तो साथियों अब आपका कार्य यही है कि आप फटाफट वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे उन सभी तक जो लोग इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, एडवांस इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जो ऐसी ज्ञान पाना चाहते हैं जो बाकी अन्य कोई नहीं देता। तो साथियों आप उनको तुरंत ही वीडियो शेयर करेंगे, आप भी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए साथियों फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्ञान बांटते रहिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। जय हिंद, जय भारत।